मौका नहीं दिया है। बिल्कुल सही। अगर माना जाए तो लोकल इसलिए जो है उनकी अच्छी बॉलें आ रही क्योंकि जो नए बल्लेबाज पहली बार विकेट पर उतरता है उसको समय ज़रूर लगता है। उसमें जो है कि कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे 20 ओवर का मैच है नहीं, तो जो शुरुआत के ओवर जो समझने के लिए होते हैं उन पर रन्स बनाने पड़ते हैं बल्लेबाजों को, इसलिए जो बल्लेबाज वो विकेट अपने खो जाते हैं। तो वापस बुलाया है यहां पे अंजर राथर को। अंजर राथर 1 ओवर करवा चुके हैं, 5 रन खर्चे हैं और एक सफलता भी दिलाई अपनी टीम को। अगर इसी हिसाब से गेंदबाजी कराते रहे तो यकीनी तौर पर यह मैच जो है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। लाइव में जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पहली मर्तबा अंजारा उठा के मारने की कोशिश, हवा में गेंद, लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं और गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए जोखिम भरा ये शॉट, अगर फील्डर वहां पे मौजूद रहते तो एक और विकेट गिर सकता था। यहां पे पावर प्ले का भरपूर फायदा मिलता हुआ यहां पे बल्लेबाज को। स्कोर में 4 रनों का इजाफा, 4 रनों के इजाफे से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14। 1 विकेट के नुकसान पर पारी का ये तीसरा ओवर जारी। भलेसा चिनाब प्रीमियर लीग जिसको ऑर्गेनाइज किया है ख्यार सरगर ने, इस बार उठा के मारा है, फील्डर नीचे है और एक और विकेट गिरता हुआ यहां पे। थोड़ी सी जल्दबाजी में यहां पे बल्लेबाज नजर आए। बेहतरीन गेंदबाजी, उम्दा गेंदबाजी कराते हुए अंजर राथर अपने कोटे का दूसरा ओवर करवा रहे और अभी तक 2 सफलता दिलाने में अपनी टीम को कामयाब रहे हैं। 14 के स्कोर पर दूसरा विकेट गिरता हुआ फरीदिया भलेसा का। बेहतरीन गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ की जाए यहां पे अंजर राथर की उतनी कम होगी। भलेसा चिनाब प्रीमियर लीग जिसको ऑर्गेनाइज किया है ख्यार सरगर ने, ब्लेस की हिस्ट्री में इस किस्म का पहला इवेंट होता हुआ, उसके लिए ख्यार सरगर की जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। और इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया है जरगर डेंटल केयर ने। हमारे कमेंट्री बॉक्स में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि थोड़ा सा खामोश रहें क्योंकि यहां से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हाँ, तो अंजर राथर के लिए यहां पे उनके वालिद साहब की तरफ से 1000 रुपए का इनाम क्यों ना मिले। बेहतरीन गेंदबाजी करवाते हुए अंजर राथर, अगर आप इसी हिसाब से गेंदबाजी कराते रहे तो इनाम की पहुंचाड़ लगेगी यहां पे हमारे कमेंट्री बॉक्स में। इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया है जरगर डेंटल केयर ने। एजुकेशनल, एनवायरमेंटल, सोशल एंड कल्चरल सोसाइटी ने। अंजर राथर एक बार फिर से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया। इस बार दिफाई अंदाज से खेला, रन आउट होने का खतरा, लेकिन अगर थ्रो फेंका होता तो यकीनी तौर पर करीबी मामला हो सकता था। फिलहाल थोड़ी सी मुश्किलात में नजर आती हुई यहां पे फरीदिया भलेसा। इस बार उठा के मारा है इस गेंद को, फील्डर गेंद के पीछे और गेंद एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। प्रतीक्षा जांगड़ा अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अभी तक 6 गेंदों का सामना किया है, 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। आसिफ भट्ट जो इस टीम के कप्तान हैं अभी अभी मैदान में गए हैं। उनकी एक बड़ी इनिंग का खेलना यहां पे जरूरी हो चुका है क्योंकि 2 बड़े विकेट्स गिर चुके हैं। जितने ज्यादा देर तक वो मैदान में रहेंगे उतना बेहतर हो सकता है उनकी टीम के लिए।
आसान नहीं रहता है यहाँ पे जब कोई नया बल्लेबाज बाहर से आता है, किसी नई जगह पे खेलने के लिए आता है, तो पहले ही वहां पे जाके खेलना जो है वो आसान नहीं रहता है। इस बीच एक रन मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को, स्कोर 20। बारी का तीसरा ओवर जारी। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद करेंगे अंजर राथर, उनका सामना करेंगे आसिफ भट्ट। एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, इस बार एक और अच्छी गेंद, सम्मान दिया यहां पे आसिफ जावेद भट्ट ने। इसी के साथ ओवर का खात्मा, 3 ओवर्स के खात्मे के बाद 20, 2 विकेट्स के नुकसान पर अंजर राथर अपने कोटे के 2 ओवर फेंक चुके हैं। 2 सफलताएं दिलाई अपनी टीम को। वापस बुलाया है यहां पे शोएब भट्ट को, जो अपने कोटे का दूसरा ओवर करवाएंगे। शोएब भट्ट सामना करेंगे प्रतीक्ष जांगड़ा। पहली मर्तबा अंपायर को पार किया, इस बार बेहतरीन गेंद। दोनों टीमें जो है वो किलोत्रान की हैं, एक बड़ा क्लब और एक छोटा क्लब। अगर अभी स्पोर्ट की बात की जाए तो ज्यादा सपोर्ट जो है यहाँ पे प्रिंस भलेसा को मिल रही है, क्योंकि प्रिंस भलेसा में जो है वो सारे लोकल खिलाड़ी हैं और सारे जो है वो यंगस्टर्स हैं। एक और बेहतरीन गेंद, एक और डार्ट गेंद। शोएब भट्ट, जितनी तारीफ की जाए यहाँ पे शोएब भट्ट की, अभी तक हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है बल्लेबाज को। बेहतरीन टप्पे पे गेंदबाजी कराते हुए पूरे तरीके से बांध के रखा है यहाँ पे प्रतीक्ष जांगड़ा को। इस बीच उठा के मारा इस गेंद को, गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में गई, फील्डर गेंद के पीछे, 1 रन बना और आसानी के साथ दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ। कुल मिलाकर स्कोर में 2 रनों का इजाफा। इन 2 रनों के इजाफे से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22, 2 विकेट्स के नुकसान पर बारी का चौथा ओवर जारी। यह मैच 15-15 ओवर्स का खेला जा रहा है। अभी तक पूरे तरीके से बांध के रखा है यहाँ पे गेंदबाजों ने। हालांकि पावर प्ले में यहाँ पे रन्स बनते हुए नजर आए हैं आज तक जितने भी मुकाबले हुए हैं। एक और बेहतरीन गेंद, एक और डार्ट गेंद। शोएब भट्ट, अभी तक दोनों ही गेंदबाजों में एक अच्छा तालमेल देखने को मिला है। शोएब भट्ट जो है वो प्रेशर बना रहे और अंजर राथर उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। आते ही जो है वो विकेट ले रहे हैं, क्योंकि शोएब भट्ट जिस किस्म से जिस तरीके से गेंदबाजी करवा रहे हैं, अंजर राथर को उसका बेनिफिट मिलता हुआ। शोएब भट्ट एक बार फिर से, एक और बेहतरीन गेंद, एक और डार्ट गेंद, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। स्कोर में एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, इस अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23। बारी का ये चौथा ओवर जारी। शोएब भट्ट अपने कोटे का दूसरा ओवर करवा रहे, अभी तक 7 रन खर्चे हैं। काफी लंबा रन अप लेकर एक बार फिर से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, इस बार हवा में गेंद, लेकिन फील्डर जो है वो काफी दूर। स्कोर में 1 रन का इजाफा, इस 1 रन के इजाफे से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24। करंट रन रेट की अगर बात की जाए 6.26 की औसत से रन बनाते हुए दोनों बल्लेबाज
आसिफ जावेद बट अभी तक 2 गेंदों का सामना किया है, 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। हमारे सामने आसिफ शेख, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ा सा हट जाएं। ओहो, बेहतरीन गेंद, एक अच्छा ओवर आता हुआ प्रिंस भलेसा के लिए। 4 ओवर्स के खात्मे के बाद 24, 2 विकेट्स के नुकसान पर। शेख भट्ट काफी खुश नजर आते हुए। देखना होगा गेंदबाजी पे अब किस गेंदबाज को बुलाया जाएगा, इरशाद या आतिफ राथर। फिलहाल आतिफ राथर को बुलाया गया है। अभी फरीदिया भलीसा के पास अच्छे अच्छे बल्लेबाज आना बाकी हैं। साशिया जमवाल अभी डगआउट में बैठे हुए हैं। एहसान मुगल, शॉर्ट पिच गेंद और उठा के मारा इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद बॉडी लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। प्रतीक झांगड़ा की अगर बात की जाए, अभी तक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं। तीसरा बड़ा स्ट्रोक उनके बल्ले से आता हुआ। 13 गेंदों में 18 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें 2 शानदार चौके और 1 शानदार छक्का शामिल है। तो इस किस्म की गेंदबाजी अगर आप करेंगे, आपको शेख भट्ट और अंजर राथर ने जिस किस्म की गेंदबाजी की है, उस किस्म की गेंदबाजी करनी होगी। इस बार अच्छी वापसी, बेहतरीन गेंद, स्कोर 30, 2 विकेट्स के नुकसान पर बारी का ये 5वां ओवर जारी। पिछली गेंद थोड़ी सी छोटी नजर आई थी और उस पे उसका जो नतीजा होना चाहिए था, बिल्कुल वही नतीजा मिला वहां पे गेंदबाज को। इस बार कलाइयों के सारे इस गेंद को हवा में, गेंद फील्डर नीचे और इसी के साथ तीसरा विकेट गिरता हुआ। जरूर कोशिश की थी यहां पे बल्लेबाज ने कि गेंद को बॉडी लाइन के पार भेजा जाए, लेकिन गेंद जो है वो पूरे तरीके से बल्ले पे आई नहीं, हवा में ऊंची गई और सीधे फील्डर के हाथों में। तीसरा विकेट गिरता हुआ फरीदिया भलेसा का 30 के स्कोर पर। थोड़ी सी संकट में नजर आती हुई फरीदिया भलेसा। बेहतरीन गेंदबाजी, उम्दा गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ की जाए यहां पे प्रिंस भलेसा के गेंदबाजों की उतनी कम होगी, खासकर अंजर राथर की, जिन्होंने शुरुआत में ही 2 बड़े विकेट दिलाए अपनी टीम को। तो अब जो है वो खिलाड़ी मैदान का रुख करते हुए जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। 119 मैचेस खेल चुके हैं। तो एक जरूरी ऐलान यहां पे प्रिंस भलेसा के लिए, अगर वो मैच जीतते हैं तो शादाब जरगर की तरफ से आज का लंच जो है वो उन्हें कराया जाएगा, लंच पार्टी। तो अभी बड़े बड़े ऐलान होने बाकी हैं अगर इसी किस्म का खेल यहां पे होता रहा। आतिफ राथर, उनका सामना करेंगे साशिया जमवाल। दिफाई अंदाज से खेला इस गेंद को, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर बदस्तूर 30, 3 विकेट्स के नुकसान पर। पहली गेंद पे छक्का, उसके बाद डाट, उसके बाद विकेट। दूर है ये हाथ, मुझे आदत है ना, अजीब आवाज है।
उसके बाद विकेट और उसके बाद डाट। अभी तक 6 रन खर्चे हैं गेंदबाज ने, लेकिन एक बड़ी सफलता दिलाने में कामयाब रहे हैं। बारी का ये 5वां ओवर जारी, स्कोर 30, 3 विकेट्स के नुकसान पर प्रतीक्ष झांगड़ा, अमन खत्री और अमित कुमार डगआउट से मैच का लुत्फ लेते हुए। तो थोड़ा सा समय लेते हुए यहाँ पे साशिया जमवाल, क्योंकि जानते हैं कि आते ही जो है वो बड़े स्ट्रोक्स नहीं मार सकते हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, उनके पास क्षमता है, उनके पास टैलेंट है, उनके पास कला है। जितना ज़्यादा समय वो मैदान पे बिताएंगे उतना टीम के लिए बेहतर रहेगा। इस बार हवा में गेंद, लेकिन फील्डर के सर के ऊपर से गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के इजाफे से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34, 5 ओवर्स के खात्मे के बाद 3 विकेट्स के नुकसान पर। पांच ओवर्स का खेल खत्म होता हुआ स्कोर 34, 3 विकेट्स के नुकसान पर। साशिया जमवाल 3 गेंदों का सामना किया है, 4 रन बनाए हैं, और आसिफ जावेद भट्ट अभी तक 3 गेंदों का सामना किया है। तो आतिफ राथर के साथ इरशाद, गालिबन उस्मान मंसूर हैं। अगर उस्मान मंसूर हैं तो हाथ उठाएं। हाँ बिल्कुल, उस्मान मंसूर, उनका सामना करेंगे आसिफ जावेद, जो फरीदिया भलीसा के कप्तान हैं। आज पूरी जिम्मेदारी आसिफ जावेद के ऊपर। 3 बड़े विकेट्स गिर चुके हैं, थोड़ी सी मुश्किलात में नजर आती हुई यहाँ पे फरीदिया भलीसा, लेकिन अभी भी अच्छे बल्लेबाज आना बाकी हैं। एहसान मुगल हैं, रोहित हैं, बलराज हैं, सुरेश जमवाल हैं और जन्म जय है। अभी अच्छे बल्लेबाज आना बाकी हैं, लेकिन यहाँ से एक पार्टनरशिप की जरूरत है फरीदिया भलीसा को। अगर यहाँ से एक और विकेट गिरता है और वो विकेट कहीं ना कहीं अगर साशिया जमवाल का गिरता है तो पूरे तरीके से संकट में पड़ सकती है यहाँ पे फरीदिया भलीसा। उस्मान मंसूर, उनका सामना करेंगे आसिफ जावेद, बिल्कुल तैयार। अंपायर से रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा सा जल्दी करवाएं, इतना समय ना दें, क्योंकि खेल जो है वो बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। उस्मान मंसूर काफी छोटे रनअप के साथ दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया। अच्छी गेंद, सीधे बल्ले से खेला इस गेंद को, गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में गई। वहां पे फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, जब तक फील्ड किया तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन चुराने का मौका था। स्कोर में 1 रन का इजाफा, 1 रन के इजाफे से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35, 3 विकेट्स के नुकसान पर। उस्मान मंसूर अगली मर्तबा इस बार मिडान की दिशा में खेला, 1 रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर में 1 रन का इजाफा, स्कोर आगे जा पहुंचा 36, 3 विकेट्स के नुकसान पर।
अभी तक दोनों बल्लेबाजों में एक खास बात नजर आई है कि रोटेट करते जा रहे हैं। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन मिलते हुए जहां पे 1 रन होना चाहिए था। तो छोटी टीमें जो है यही गलतियां करते हुए नजर आती हैं। छोटी छोटी गलतियां जो है वो कहीं ना कहीं जब खेल आखिर तक जाता है तो उस वक्त ये छोटी गलतियां जो है वो इनका पता चलता है। इस बीच खेला इस गेंद को, फील्डर पीछे हैं, 1 रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर में 1 और रन का इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। बारी का 6ठा ओवर जारी। साशिया जम्वाल 5 रन बनाकर खेल रहे हैं और आसिफ जावेद भट्ट 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। बेहतरीन गेंद, डॉट गेंद, उस्मान मंसूर जो भद्रवा से ताल्लुक रखते हैं, आज प्रिंस भलेसा के लिए खेल रहे हैं। आखिरी मर्तबा अंपायर को पार किया, इस बार फ्लाइटेड गेंद खेला इस गेंद को, वहां पे हल्का सा फंबल होता हुआ 1 रन मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को। 6 ओवर्स के खात्मे के बाद 40, 3 विकेट्स के नुकसान पर। आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे सीनियर कमेंटेटर बशीर साहब। साहब नहीं कोई लेग स्टंप से काफी बाहर की तरफ गेंद, वाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। शशि जम्वाल, काफी लंबे अरसे से हम दोनों का कैरियर एक साथ चल रहा है, लेकिन आज मैदान पर नजर आ रहा ये खिलाड़ी एक बार फिर से। और हमें याद है कि इस खिलाड़ी ने 6ठे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए हैं और बहुत सारे रन्स बटोरे, अपनी टीमों को मुसीबत से निकाला है इस खिलाड़ी ने। इस बार हल्के हाथों से खेला उस और खिलाड़ी मौजूद, तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा होता हुआ। आप सबको आरजे बशीर का सलाम। सुबह सुबह का समय, पहला मैच आज के दिन का। 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय स्कोर हो चुका है। यहाँ अगर प्रिंस भलेसा की बात की जाए तो क्या खूबसूरत गेंदबाजी की इन खिलाड़ियों ने। जब अपनों पे भरोसा करोगे तो अपने जो है वो पूरे काम आया करते हैं। ऑस्टम से बाहर की तरफ गेंद पहुंची, आतिफ राथर गेंदबाजी करते हुए 1.1 ओवर अभी तक कर चुके हैं। 12 रन देकर 1 विकेट उनको मिला है। आसिफ भट्ट की अगर हम बात करें तो 7 गेंदों का सामना किया है, 5 रन बनाए हैं। और शशि जम्वाल ने 7 गेंदों का सामना किया है, 7 रन बनाकर नाबाद हैं। अगली गेंद को पहली स्लिप की तरफ खेला जरूर, लेकिन वहां पे यहाँ फील्डिंग सजाई गई है। अगर बैटिंग लाइनअप की बात करें थोड़ा सा लड़खड़ा ये ज़रूर है शुरुआत में, लेकिन यहाँ अभी ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि यहाँ पे क्या हो पाएगा। अभी तक तो यहाँ जिस तरीके से गेंदबाजी हुई है, यहाँ पे बहुत बढ़िया गेंदबाजी की यहाँ प्रिंस भलेसा के गेंदबाजों ने। आतिफ राथर एक बार फिर से वापस लौट रहे हैं, उनका सामना करेंगे वहाँ पे। इस बार फिर से इस गेंद को हल्का सा पंच किया, उस तरफ खिलाड़ी मौजूद। 1 रन और खाते में जुड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर की संख्या पहुंच चुकी है इस समय 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर 43 रन हो चुका है स्कोर। अभी तक 4 चौके लगे हैं, 1 छक्का अभी तक इस पारी में लग चुका है। और प्रिंस भलेसा वर्सेस फरीदिया भलेसा के बीच मुकाबला खेला जा रहा है इस मैदान पर। शशि जम्वाल मैदान पर मौजूद है, सामना करेंगे। अगली गेंद का इस बार थोड़ा सा
अपील वहां देखने को मिली थी, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकार दिया। अभी भी 43 रन। यहां जिस तरीके से गेंदबाजी अभी तक हमें देखने को मिली है इस मैदान पे, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा रहा अभी तक। शुरुआत के जो विकेट्स 3 थे उनको आउट कर चुके हैं और 43 3 विकेट के नुकसान पर शस्या जम्बाल अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और इस बार फिर से गेंद को खेला जरूर है उस ओर। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ इस 1 रन के साथ शस्या पहुंचे हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। स्कोर पहुंच चुका है 44 3 विकेट के नुकसान पे। जितने भी खिलाड़ी इस टीम में खेल रहे हैं सब जो है वो विकेट के माहिर हैं, जो टर्फ पे खेला करते हैं। मैट पे जो है वो कभी कभी कामयाब होते हैं और सबसे ज़्यादा क्रिकेट जो है वो जम्मू कश्मीर में जो मैट पे खेला जाता है। बाकी आप पंजाब से उस तरफ जाएंगे तो आपको मैट नज़र नहीं आएगा। 44 3 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर्स का खेल जो है वो ख़त्म हो चुका है। शस्या जम्बाल जो इनका ताल्लुक हिमाचल प्रदेश से है और इस समय अगर बात की जाए तो 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर्स का खेल खत्म हो चुका है। उस्मान मंसूर आए हैं नए गेंदबाज के रूप में। 1 ओवर डाला इन्होंने, 6 रन दिए। अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। किलोत्रा ने एंड से गेंदबाजी करते हुए हल्के हल्के कदमों से अंपायर क्रॉस किया। इस बार छोटी गेंद डाली थी, शस्या जम्बाल ने अगला पांव आगे निकाला, इस गेंद को ऑन द लाइन जाकर खेला सामने, उस तरफ खिलाड़ी मौजूद। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। शुरुआत में जिस तरह से यहाँ पर दुविधा में नजर आई टीम, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर आता है सुबह शाम हमें यहाँ पे, क्योंकि सुबह का एंगल जो है वो आपको जो यहाँ पर मैदान है, रेतीला मैदान है, धूप जो है वो सूरज जो है वो उस पर चमकता है और थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर आता है यहाँ पे। एक तरफ की क्वालिटी जो मैं जो है 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर 7.2 ओवर्स का खेल खत्म हो चुका है। आज हम दोनों प्लेटफॉर्म पर आपके साथ लाइव हैं, फेसबुक और यूट्यूब पर। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, उस्मान मंसूर। मैं काफी समय से सोच रहा था ये उस्मान मंसूर जो है कौन है। ये तो भदरवा से हैं उस्मान मंसूर। दोनों भाई क्रिकेट खेलते हैं। जब इन्होंने गेंद पीछे छुपाई तो मुझे याद आया और इस बार इस गेंद को खेला उस तरफ, खिलाड़ी मौजूद, थ्रो आया काफी तेजी के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में। उस्मान मंसूर जो कि एक अच्छे गेंदबाज हैं और यहाँ पर शस्या जम्बाल के साथ वो पहले भी खेल चुके हैं भदरवा में, लेकिन आज यहाँ इस मैदान पर और ये देखेगा किस तरह से वहां पे गेंदबाजी कर रहे हैं। विकेट मिल चुका है यहाँ पे उस्मान मंसूर को और यहाँ पे ये बड़ा विकेट है। आसिफ भट्ट 47 4 विकेट के नुकसान पे उस्मान मंसूर का ये विकेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पे। 47 4 विकेट के नुकसान पे देखिएगा गेंद, गेंद यहाँ पे गुगली डाली थी, गेंद घूमी अंदर की तरफ आई और बल्लेबाज विकेट कीपर को जो है पूरा विश्वास था कि यहाँ पे एज लगा है। तो इसके साथ ही यहां पर चौथा खिलाड़ी जो है आउट होकर वापस लौटता हुआ और बलराज, और यहां पे ये खिलाड़ी भी पहुंचा है इस मैदान पे और ये देखेगा आज यहां पे इस टीम में भी यहां उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। 47 4 विकेट के नुकसान पे 7.5 ओवर्स का खेल खत्म हो चुका है और बलराज नए गेंदबाज के रूप में क्रीज पर। शस्या जम्बाल ने 12 गेंदों का सामना किया है, 9 रन बनाकर नाबाद है। जब तक शस्या जम्बाल जैसे बल्लेबाज क्रीज पे हैं तो एक अच्छा ऑलराउंडर मैदान पर मौजूद है, कुछ भी हो सकता है। अगर शस्या जम्बाल का विकेट यहां जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा फरीदिया भलेसा के लिए।
प्रिंस भलेसा, क्या खूबसूरत गेंदबाजी, आज आपने दिल जीते हैं यहाँ सभी लोगों के। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी का मुजाहिरा किया है। उस्मान मंसूर अभी तक 1 विकेट ले चुके हैं। 1.5 ओवर्स की अभी तक का 8 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है उस्मान मंसूर ने। और इस बार इस गेंद को खेला जरूर है, उस तरफ खिलाड़ी मौजूद हैं। हल्का सा मिसफील्ड हुआ है और गेंद सीमा रेखा से बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। यहाँ पे मिसफील्ड नहीं करने होंगे। अगर आप इस समय एक मजबूत परिस्थिति में यहाँ पे नजर आ रहे हैं तो फिर आपको मिसफील्ड नहीं करना पड़ेगा। यहाँ आपको रन्स बनाने पर रन्स पे रोक रखनी पड़ेगी। फरीदिया भलेसा का स्कोर 51, 4 विकेट के नुकसान पर। 50 रन के लिए इन्होंने 4 विकेट्स खोए हैं आज मैदान पे। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पे हमें देखने को मिली इस मैदान पे। ये हुजैफ तो नहीं है, हुजैफ खतीब तो नहीं है बॉलर। अंजर शाह गेंदबाजी करने के लिए किलोत्रा नेट से और उनका सामना करेंगे अब शस्य जम्बाल, जो कि 9 रन व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय खेल रहे हैं। कहां है यहां प्रिंस ने आज पहले टॉस जीता और पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुदस्सिर खान, यानी उनको यहां पर पप्पू के नाम से पुकारा जाता है, आज हमें स्क्रीन पे नजर नहीं आया क्योंकि आज वो हमसे यहां मिल के गए नहीं थे सुबह। शायद उनको आज सुबह हमारी शक्ल देखना पसंद नहीं आई थी, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया किया है आप लोगों ने आज। 51, 4 विकेट के नुकसान पे फरीदिया भलेसा वर्सेस प्रिंस भलेसा। आज टॉस जीतकर यह न्योता दिया था यहां इस समय फरीदिया भलेसा को, लेकिन उस न्योते को उन्होंने स्वीकार किया, इस दावत को उन्होंने बहुत अच्छे से कबूल किया है। आज उनके 4 खिलाड़ी यहां सुबह सुबह बिना पानी पिए वापस लौटे हैं। हम यहां इंतजार कर रहे थे कि जिस तरीके से यहाँ टीम है तो ऐसा लग रहा था कि आज जो है पूरे ओवर्स ओपनर ही खेलेंगे, लेकिन क्या खूबसूरत गेंदबाजी आज यहाँ देखने को मिली प्रिंस भलेसा की जानिब से। फरीदिया भलेसा इस समय लड़खड़ाती हुई टीम, लेकिन ये 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जो कि इस टीम को इस संकट से निकाल सकते हैं। दोनों बल्लेबाज। स्कोर पहुंच चुका है 52, 4 विकेट के नुकसान पर। 8.2 ओवर्स का खेल खत्म हो चुका है। अंजर शाह गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 ओवर्स 2 गेंदें अभी तक कर चुके हैं, 1 रन दिया उन्होंने अभी तक। बलराज सामना करेंगे उनकी अगली गेंद का। 52, 4 विकेट के नुकसान पर 8.2 ओवर्स का खेल खत्म हो चुका है। अंजर की अगली गेंद, खड़े खड़े इस गेंद को निकाल दिया शॉट बैकवर्ड पॉइंट की जानिब। वहां खिलाड़ी मौजूद, 1 रन काफी तेजी के साथ खाते में जुड़ता हुआ शस्य जम्बाल अब सामना करेंगे। 10 रन पर 14 गेंदों का सामना किया है। टीम्स की परिस्थितियों में यह खिलाड़ी डूब जाता है जब इस कंडीशन में वो बल्लेबाजी करते हैं। अगर यहां पर यह विकेट मिल जाता है भलेसा को तो बड़ी बात होगी उनके लिए। इस बार चकमा दिया ओस्टम से काफी बाहर की तरफ गेंद। शस्य जम्बाल खेलना चाहते थे उस गेंद को, लेकिन गेंद उनके वाइड क्रीज से काफी बाहर। अंपायर का इशारा जो है वाइड बॉल का आता हुआ। आकिब राथर जो है अंपायर हैं, इस बार पॉइंट की दिशा में कट किया, उस तरफ खिलाड़ी मौजूद, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। आकिब राथर ने कल स्लिप में बेहतरीन कैच लपका था। इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच, अपनी लंबाई का फायदा उन्होंने कल उठाया इस मैदान पे। हालांकि उनकी दोनों बाजू जो है वो बिल्कुल छिल गई है, जिसे कहा जा सकता है जैसे कि आप ऐसे मैदान पर जब डाइव लगाकर कैच लपकते हैं, अपने से दूर जाता हुआ कैच। कदमों का इस्तेमाल, सामने खेला स्ट्रोक और खिलाड़ी वहां दौड़ते ही रह गए और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। तो इसके साथ ही 59 रन 4 विकेट के नुकसान पे 8.5 और आखिरी गेंद अभी आना बाकी है 9वें ओवर के। इसके बाद ड्रिंक्स का समय रहेगा और कुल मिलाकर अगर अभी तक बात की जाए तो 59, 4 विकेट के नुकसान पर 8.5 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। इस टूर्नामेंट को हमें आप तक पहुंचाने में हमें ताउन किया है जरगर डेंटल केयर भलेसा, वली कंस्ट्रक्शंस कंपनी,
चिनाब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जो हमारे साथ आज लाइव टेलीकास्ट फेसबुक और यूट्यूब पे जुड़े हुए लोग हैं। अगली गेंद वहां विकेट कीपर भी चौके हैं, गेंद गई है थर्ड मैन की जानिब और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए जाती हुई। 22 का इशारा आता हुआ आकिब राथर के द्वारा। इस 22 के साथ 63 रन 9 ओवर्स के बाद 9 रन जो एक्स्ट्रा आए हैं और 4 खिलाड़ी यहां पर अब आगे अभी तक फरीदिया भलेसा ने जो है गवाए हैं। ड्रिंक ब्रेक का समय है। हेलो। सिक्सटी थ्री 4 विकेट के नुकसान पर। हाँ, तो ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में फिलहाल यहां पे प्रिंस भलेसा जो है वो हावी होती हुई फरीदिया भलेसा के गेंद बल्लेबाजों पे। बशारत साहब मलिक का एक शेर जो मुसलसल जब भी कमेंट्री करते थे वो पढ़ा करते थे, गौस्त्रवित वल जरा आज दोस्तानच कत करो, मार को मजनेर क्या अमनो अमानच कत करो, बम मिज़ाइल मह करें दुश्मनी मुल्कन तबाह, त्राओ एटम होड़ कुन वल गीता कुरानच कत करो। फिलहाल ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान से बाहर आती हुई और खेल जो है वो शुरू होता हुआ। मुदस्सिर खान जिन्होंने अभी तक अच्छी कैप्टानी की है, अच्छी फील्डिंग यहां पे लगाई है, हावी होती हुई यहां फरीदिया भलेसा के बल्लेबाजों के ऊपर। और हम सुरेश जमवाल जो हमारे यहां रेंज ऑफिसर गुंदो हैं वो भी इस टीम में खेल रहे हैं। अभी जो है खेल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि शशिया जमवाल और उनके साथ बलराज और शशिया जमवाल, यहां पे साझेदारी की जरूरत, क्योंकि आपने यहां पे और यहां हमें सुनने में आया है कि बलराज की बॉलिंग यहां अभी देखना बाकी है क्योंकि 150 की रफ्तार से गेंदबाजी कराते हैं। हेलमेट कीपर हेलमेट मांग रहे हैं।
फरीदिया भलेसा की अगर बात करें 9 ओवर के खात्मे के बाद स्कोर 63, 4 विकेट के नुकसान पर शहीब भट्ट ने आज काफी अच्छी गेंदबाजी कराई, एक सटीक टप्पे पे गेंदबाजी कराई और हिलने नहीं दिया यहां पे फरीदिया भलेसा के बल्लेबाजों को। प्रिंस भलेसा में खेल रहे हैं, हालांकि फरीदिया भलेसा में भी खेला है, लेकिन क्या करे, कदर नहीं है यहां पे शहीब भट्ट की। 150 की रफ्तार से ये भी मारते हैं। फिलहाल अच्छी गेंद वहां पे बीट कर दिया, वहां पे थोड़ी सी मिस फील्ड कीपर से। तब तक दोनों बैट्समैनों ने 1 रन मुकम्मल किया। अगली मर्तबा दौड़े, शॉर्ट गेंद खेल दिया, लॉन्ग ऑन की जाने फील्डर मौजूद, हल्का सा वहां पे मिस फील्ड। तब तक दोनों बैट्समैनों ने आसानी से 1 रन मुकम्मल किया। शशा जमवाल की अगर बात करें तो अभी भी मैच का ये रुख बदल सकते हैं, पलट सकते हैं। अच्छी गेंद वहां पे रन लेना चाहते थे, मना कर दिया। मुदस्सर खान की अगर बात करें तो बैटिंग की अगर बात करें तो बैटिंग में ये जितनी तेज गेंदबाजी होगी उतना मुदस्सर खान के लिए अच्छी बात है। और स्पिन की अगर बात करें तो स्पिन को ज्यादा खेल नहीं पाते हैं। अगली मर्तबा अच्छा शॉट, वहां पे फील्डर मौजूद और ड्रॉप कर दिया। ये जो है आपको नुकसान आगे पहुंचाएगा, क्योंकि ये कैच पकड़ना चाहिए था। अगर आपको इसी तरीके से फरीदिया भलेसा को जिस तरीके से दबोच के रखा था उसी तरीके से दबोचना। यहां पे एक आसान सा कैच शहीब भट्ट के हाथों से। फिलहाल शशा जमवाल, अच्छा शॉट यहां मिड ऑन की तरफ, फिर से शहीब भट्ट, अच्छी फील्डिंग, इस दफा रन लेना चाहते थे, वहां अच्छा थ्रो, मना कर दिया वहां। मुदस्सर खान अभी तक अच्छी कैप्टानी की अगर बात करें, सही समय पे सही गेंदबाजों को लगाया है। अभी भी एक गेंदबाज बकाया है जो हमें यहां गेंदबाजी में नहीं दिखे, इरशाद अच्छी गेंदबाजी करा लेते हैं। फिलहाल दौड़े, अच्छा शॉट, 2 फील्डर गेंद के पीछे, सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। वहां पे 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71। 10 ओवर के खात्मे के बाद 71 बांध के रखा है। यहां पे बाजुएं खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, सटीक टप्पे पे गेंदबाजी करा रहे हैं प्रिंस भलेसा के गेंदबाज। चाहे हम फास्ट की बात करें या फिर स्पिन की बात करें, पांच ओवर का यहां पे सिर्फ खेल बकाया। अच्छा खेल खेल रही है फरीदिया भलेसा। तो जैन भट्ट हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं। प्रिंस भलेसा को कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं। प्रिंस भलेसा यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करा रहे हैं। फरीदिया भलेसा को चाहिए कि अच्छी बल्लेबाजी करें। तो हाँ, इरशाद जिनको हम तलब कर रहे थे गेंदबाजी करने के लिए, फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, अच्छी गेंदबाजी करा लेते हैं।
अब जो है वो देखना होगा कि आज किस किस्म की यहां गेंदबाजी कराते हैं। इससे पहले खुद जो है वो सारा लोड उठाते थे गेंदबाजी का, लेकिन आज कप्तान ने रेस्ट दिया, एक सही समय पे लाया है। जहां पे विकेट की दरकार है यहां प्रिंस भलेसा को। इरशाद दौड़े, अच्छा शॉट वहां पे, हवा में गेंद सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ओह ये क्या देखा हमने, हवा में मॉन्स्टर, काफी ऊंचा, 150 मीटर ऊपर लगभग। 14 गेंदों में 30 रन की यहां पे पार्टनरशिप, अच्छी साझेदारी। अच्छा शॉट यहां पे बलराज द्वारा। अभी तो गेंदबाजी इनकी बकाया है जो हमने तारीफ सुनी है। इरशाद अपने ओवर में अगली मर्तबा ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर, अंपायर के दोनों हाथ हवा में। एक और अतिरिक्त रन यहां पे जुड़ता हुआ फरीदा भलेसा के स्कोर बोर्ड में। इरशाद अपने ओवर में अगली मर्तबा बलराज सामना करेंगे। फिर से उसी किस्म का शॉट मारना चाहते थे, मगर इरशाद अपने ओवर में अगली मर्तबा सामना करेंगे बलराज। इस दफा खेल दिया है वहां, फील्डर मौजूद, हल्की सी मिस फील्ड, लेकिन 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा वहां पे दोनों बल्लेबाजों को। 79 लॉस ऑफ 4 विकेट फरीदा भलेसा। बारी का 11वां ओवर जारी, इसके बाद सिर्फ 4 ओवर फिलहाल बांध के रखा है। अगली मर्तबा अच्छा शॉट वहां पे, फुल टॉस गेंद थी, खराब गेंद और बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इरशाद सामना करेंगे शश्या जमवाल, जो बारी को संभाल रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। अगली मर्तबा अच्छा वहां पे टप्पा। इस ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे बलराज, जिन्हें यहां पे जारिहाना स्ट्रोक खेला, मॉनिस्टर कहेंगे हम। इरशाद की पहली गेंद पर प्रिंस भलेसा की अगर बात करें तो भलेसा एक्सप्रेस आबिद जो इसमें खेला करते थे। अगली दफा फिर से खेला, हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, ओहो काफी जबरदस्त यहां पे एफर्ट लगाया, मगर गेंद छिटक गई। जबरदस्त एफर्ट, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। उस्मान मंसूर का यहां पे अच्छा एफर्ट। हां तो आबिद बट की बात कर रहे थे, जो भलेसा एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने यहां पे हमसे गलती हुई थी कि फिरदौस खांडे ने हजारी झंडी को निशाना लगाया था। उन्होंने हमें दुरुस्त किया था कि हजारी झंडी को उन्होंने पहला निशाना लगाया था, उसके बाद फिरदौस खांडे ने लगाया था। स्कोर 85 लॉस ऑफ 4 विकेट। अखियार जरगर हमारे कमेंट्री बॉक्स में पहुंच गए।
बलराज खेलना चाहते थे, वहां बीट हो गए। अंजर जिन्होंने अभी तक किफायती गेंदबाजी की है, 2 विकेट भी लिए हैं, सिर्फ 15 रन खर्चे हैं। अंजर अगली मर्तबा फिर से खेलना चाहते थे, यकायक गेंद उछली और बैट्समैन बीट। 2 लगातार डॉट बॉल। इस टाइम पे डॉट खेलना आपके लिए काफी नुकसानदेह है। लंबे शॉट्स के लिए जा रहे हैं, हर बॉल पे लंबा शॉट मारना चाहते हैं, लेकिन यहां सिंगल डबल से भी स्कोर आगे बढ़ता है। अंजर अगली मर्तबा अच्छा शॉट, वहां पे फिर से हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और आसान सा कैच वहां पे। अंजर ने एक और विकेट अपने टीम के लिए। अंजर शाह ने यहां पे एक अच्छा कैच लिया। बलराज जिन्होंने अच्छा, एहसान मुगल यहां पे ग्राउंड की तरफ रवाना। मुगल लेफ्टी, नामी ग्रामी क्रिकेटर यहां भलेसा में, ऑलराउंडर हैं फरीदिया भलेसा के। यहां पे वो पारी हमें याद है जो किश्तवाड़ के खिलाफ खेली थी, सेमीफाइनल में खेली थी और 1 हैंडेड यहां फरीदिया भलेसा को जिताया था उस टाइम। वैसा ही कुछ कमाल करना होगा एहसान मुगल को, क्योंकि टीम जो है वो संकट में है, संकट से निकालना होगा। मुगल लेफ्टी, हाँ तो जैन भट्ट जो है वो एहसान के लिए कुछ कहना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि जो एहसान मुगल हैं वो लंबे लंबे शॉट्स खेलें। फिलहाल अंजर अच्छी गेंदबाजी अभी तक बांध के रखा है। कट करना चाहते थे, वहां पे बीट कर दिया एहसान मुगल को। जो प्रैक्टिस में ये खेलते हैं, हमने सिर्फ प्रैक्टिस में खेलते हुए देखा है काफी अरसे से इनको। आज यहां ग्राउंड में भी खेलना होगा, कमाल दिखाना होगा। बहुत दर्शक बैठे हैं। एहसान मुगल, अंजर अगली मर्तबा। अन्ना धुन बल्ला घुमाया, मारना चाहते थे, बीट कर दिया वहां पे। अच्छी गेंदबाजी यहां अंजर द्वारा, खूबसूरत गेंदबाजी। आखिरी गेंद अपने कोटे की। वहां पे कट कर दिया, रन लेना चाहते थे लेकिन मना कर दिया शशा जमवाल ने। वहां पे 3 गेंदें डॉट यहां पे एहसान मुगल ने खेली, जो कि काफी नुकसानदेह है। अभी विकेट मेडन ओवर यहां पे अंजर राथर द्वारा, विकेट मेडन ओवर। ये क्या कर रहे हैं यहां फरीदिया भलेसा के बल्लेबाज। और सलाग ओवर में मेडन ओवर खेलना है, ये तो
कमाल है। स्कोर 85। 12 ओवर के खात्मे के बाद 85 5 विकेट के नुकसान पर फरीदिया भलेसा अंजर शाह सामना करेंगे शस्या जमवाल। अब उम्मीद सिर्फ शस्या जमवाल पर, अगर इस संकट से कोई निकाल सकेगा तो वो द वन एंड ओनली शस्या जमवाल। अच्छी गेंद वहां पे, लेकिन खराब कीपिंग का मुजाहिरा। जो रन बचाने थे, यकायक गेंद उछली, तेज निकली, रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला कीपर को, और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। यही रन तो बचाने हैं यहां पे। अगर यहां प्रिंस भलेसा को जीतना है, अगर आप जीत पाएंगे तो ये जो आप एक्स्ट्रास दे रहे हो ये काफी नुकसानदेह हो सकता है। अंजर शाह सामना करेंगे शस्या जमवाल। पहाड़ की तरह अभी तक यहां मौजूद क्रीज पर। अच्छी गेंद वहां बीट कर दिया। दूर जो है वो रख रहे हैं शस्या जमवाल से, वाइड लाइन पे गेंदबाजी करा रहे हैं। अच्छा शॉट वहां पे, लॉन्ग ऑन की जाने, फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन बनाने का वहां पे मौका मिलेगा, क्योंकि वहां मैग्नेट की तरह फील्डिंग कर रहे हैं प्रिंस भलेसा के जितने भी खिलाड़ी हैं। अभी तक अच्छी यहां फील्डिंग, गेंदबाजी, हर तरह से यहां प्रिंस भलेसा ने कारकर्दगी की है। हालांकि एक कैच छोड़ा था शस्या जमवाल का, उसका कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखने को मिला अभी तक। हल्का सा पुश किया वहां, हल्का सा पुश किया, जैसे बाजुओं में जान ही नहीं। यहां फरीदिया भलेसा के बल्लेबाजों में जान खत्म हो चुकी है। अच्छा शॉट वहां पे मिड काउ कॉर्नर की तरफ, 2 रन वहां पे मुकम्मल किए। आखिरी गेंद करेंगे, किफायती अगर ये भी, हालांकि एक वहां पे फिर से खेला काउ कॉर्नर की जाने, फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग। अभी तक वो कमाल नहीं दिखा पाए हैं, वो मोनिस्टर्स छक्के नहीं यहां पे देखने को मिले। सिर्फ 2 ओवर यहां बकाया, 94, 13 ओवर के बाद 94, 2 ओवर बकाया यहां। अंजर की अगर बात करें तो यहां कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। फरीदिया भलेसा के बल्लेबाजों को यहां पे हिलने का मौका नहीं दिया। 3 ओवर अपने कोटे के किए, एक उसमें मैडिन, 15 रन और 3 विकेट। अच्छी गेंदबाजी यहां अंजर राथर द्वारा। अब जो है गालिबन शईब भट्ट जो रफ्तार के सौदागर हैं, तेज गेंदबाजी कराते हैं। फरीदिया भलेसा के कानों से जो है वो सीटी बजाते हुए गेंद निकालते हैं शईब भट्ट। कमाल कर दिया है अभी तक, लेकिन अब जो है अपने कोटे का आखिरी ओवर करेंगे। शईब भट्ट, भलेसा एक्सप्रेस।
ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर, वाइड बॉल का इशारा। शहीब बट यहां शहीब बट जो है वो भलेसा एक्सप्रेस के नाम से यहां पे मशहूर हुए। अभी अभी हमें फोन कॉल आया, भलेसा एक्सप्रेस दौड़े, अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद, बीट कर दिया वहां पे। भलेसा एक्सप्रेस एक दफा फिर सामना करेंगे शस्या जमवाल। शहीब बट भलेसा एक्सप्रेस, शहीब बट नया खिताब मिलता हुआ यहां आज जो गेंदबाजी कराई है। भलेसा एक्सप्रेस दौड़े, वाओ, सीटी बजाती हुई फिर से शस्या जमवाल के कानों से। वन अप यहां पे अंपायर द्वारा, सीटी बजाती हुई भलेसा एक्सप्रेस की गेंद यहां शस्या जमवाल के कानों से निकलती हुई। भलेसा एक्सप्रेस एक दफा फिर सामना करेंगे शस्या जमवाल। दौड़े, अंपायर को पार किया, गलत बॉल यहां पे, उसका भरपूर फायदा उठाते हुए शस्या जमवाल, भरपूर फायदा उठाया। आप दिशाहीन गेंदबाजी करेंगे तो शस्या जमवाल आपको छोड़ेंगे नहीं। सटीक गेंदबाजी अभी तक की थी, लेकिन एक गलत गेंद फेंकेंगे तो वहां शस्या जमवाल बैठे हैं, उसको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। शस्या जमवाल ने 29 गेंदों में 29 रन अभी तक बनाए हैं। पारी को यहां पे संभाला है। फरीदिया भलेसा की अगर बात करें तो 8 खिलाड़ी बाहर से और 3 जो है वो लोकल खेल रहे हैं। आसिफ बट, इश्तियाक बट और एहसान मुगल। काफी बड़ी टीम है। स्पोर्ट्स स्टेडियम थलोरन के अंदर जो भलेसा प्रीमियर लीग हुआ था, प्रीमियर लीग फर्स्ट एडिशन, वहां पे जो है वो खिताब वहां से हासिल किया था फरीदिया भलेसा ने। हालांकि उसमें ज्यादा लोकल खेल रहे थे। 4 खिलाड़ी जो है वो किश्तवाड़ के थे। अभी भी हमें याद है नासिर बट ने जो सेमीफाइनल में भी शतक लगाया था और फाइनल में भी जो है वो शतक लगाया था। वो खिलाड़ी जो है यहां भलेसा के लोगों को कभी भूलेंगे नहीं। नासिर बट जो किश्तवाड़ से ताल्लुक रखते थे, फरीदिया भलेसा में खेलने आए थे और खिताब दिलाया था यहां फरीदिया भलेसा को। हालांकि योगदान जो है उसमें इश्तियाक बट, सागर बट का भी रहा था, मुदस्सिर जरगर का भी रहा था, लेकिन नासिर बट ने ज्यादा योगदान दिया था। शहीब बट अगली मर्तबा अच्छी गेंद फिर से, वहां एज लगी गेंद, फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छी गेंद थी लेकिन वहां तेज रफ्तार से करा रहे हैं, इसलिए एज जो है वो रोकना मुश्किल हो गया वहां खिलाड़ियों के लिए। शहीब बट भलेसा एक्सप्रेस, भलेसा एक्सप्रेस ने यहां पे आज कमाल किया है, धमाल किया है। यहां
दर्शकों को खुश किया है। 2.4 ओवर किए, अभी तक 17 रन दिए हैं। अगली मर्तबा अच्छा शॉट हवा में, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और आसान सा कैच। तौसीफ खान ने कैच लिया। देखिए भले से एक्सप्रेस को विकेट नहीं मिली थी, और विकेट ली भी तो किसकी, शशिया जमवाल की, जो अभी भी खतरा बने हुए थे वहां। शशिया जमवाल बलेसा एक्सप्रेस ने आउट किया। शहीब भट्ट के फैंस यहां ज्यादा होते हुए खिताब लेते हुए यहां बलेसा एक्सप्रेस का। देखिए अगर स्कोर की बात करें तो ये स्कोर जो है प्रिंस बलेसा के लिए कुछ भी नहीं है। जिस किस्म की वो बल्लेबाजी करते हैं, मगर फिलहाल नए बल्लेबाज रोहित दत्ता आखिरी गेंद करेंगे। बलेसा एक्सप्रेस शहीब भट्ट, बलेसा एक्सप्रेस, बलेसा एक्सप्रेस आखिरी गेंद। हो खेलना चाहते थे, आगे निकलकर 1 रन मुकम्मल किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं, वहां आसानी से रन मुकम्मल हो गया। अब आखिरी ओवर 105 14 के ओवर के बाद 6 विकेट के नुकसान पर अब एहसान मुगल सामना करेंगे आखिरी ओवर का। यहां जो उम्मीदें थी फरीदिया भलेसा से, दर्शकों को स्कोर 105, फरीदिया भलेसा से जो उम्मीदें थी, तवक्का थी, यहां दर्शकों को उस पे नहीं खड़ा उतरे। अंजर शाह, एहसान मुगल, खेलना होगा यहां पे, लंबे स्ट्रोक्स मारने होंगे। अंजर शाह, एहसान मुगल, कमाल करना होगा यहां पे। स्कोर में 15 से 20 रन जोड़ने होंगे अगर मैच जीतना है, वरना मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। दौड़े हवा में, वहां पे सीधे अपने सर के ऊपर और ड्रॉप कर दिया वहां पे। ये कीपर का कैच था, रन भी बन गया, कैच भी ड्रॉप कर दिया। ये तो आपने कमाल कर दिया। अगली मर्तबा अच्छा शॉट, वहां मिड ऑन की तरफ फील्डर मौजूद, 2 रन लेना चाहते थे, मना कर दिया वहां पे। अच्छी फील्डिंग। देखिए बुरा ना माने, लेकिन ऐसा लगता है कि जो यहां एहसान मुगल है वो शॉटें नहीं खेल पा रहे हैं जिसके लिए माहिर हैं। खेलना होगा यहां, अभी 4 गेंदें हैं। ओहो, फिर से लॉन्ग ऑन की तरफ। क्या करें, रन लेना चाहते हैं, स्ट्राइक लेना चाहते हैं, अबे कनेक्ट करना होगा, बॉल को कनेक्ट करना होगा, अच्छे से कनेक्ट करना होगा, देख के कनेक्ट करना होगा। अगली मर्तबा अच्छी गेंद, वहां अपनी किस्मत को यहां कोस रहे हैं एहसान मुगल कि मैं जल्दी क्यों नहीं आया, आना चाहिए था उनको। अगली दफा दिशाहीन गेंदबाजी।
भाई एम्पायर 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 से कोई भी यहां बातचीत नहीं होगी। अगली मर्तबा अच्छी गेंद फिर से लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, इसको 1 रन बनाने का मौका, वहां 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। यहां इनिंग की आखिरी गेंद सामना करेंगे एहसान मुगल। दर्शकों की मांग, अब तो मारिए, अब तो स्ट्राइक मिली है। अब तो मारिए। 6 गेंदें खेली है, सिर्फ 3 रन बनाए हैं। ओहो, ये तो फिर से वही शॉट है। क्या कहें, बाजुओं में ताकत नहीं है या बल्ले में ताकत नहीं है। 113 का लक्ष्य, यहां पे मात्र 113 का लक्ष्य। 5 वक्फे का टाइम मिलता है यहां पे प्रिंस भलेसा को। पांच मिनट का यहां पे वक्त मिलता है प्रिंस भलेसा को। यहां पे निराश फरीदिया भलेसा के सपोर्टर। फरीदिया भलेसा के यहां दर्शक नाराज, नाखुश, मायूस।